ये नवरात्रि फेस्टिवल हमारा सबसे बड़ा उपलक्ष्य है बिकॉज मैं समझता हूँ कि जैसा कि हम सभी लोग खास करके कटरा के वासी हर बार इंतजार कर रहे होते हैं शारदीय नवरात्रों का। और हमें उम्मीद भी होती है कि 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कई सालों से नवरात्रि के मौके पर तो आते रहे हैं और इस साल भी उसी प्रकार की तैयारियां बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं। तो आप सभी के माध्यम से हम बोर्ड की तरफ से हमारे माननीय उपराज्यपाल जी जो हमारे अध्यक्ष भी हैं उनकी तरफ से भी मैं सभी श्रद्धालुओं को न्योता देना चाहूँगा, इनवाइट करना चाहूँगा कि जो सभी श्रद्धालु शारदीय नवरात्रों में दर्शन के लिए आना चाहते हैं उनके लिए सभी तैयारियां की जा चुकी हैं और काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। सबसे पहले कटरा की बात करते हैं क्योंकि एक नवरात्रा फेस्टिवल जो टूरिज्म डिपार्टमेंट और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सौजन्य से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके लिए 15 तारीख को इनॉग्रल फेस्टिवल होगा कटरा में। और हर साल की तरह कई सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, बच्चों के लिए भी प्रोग्राम्स हैं, उन सभी का आयोजन किया जा रहा है। और उसके अंदर जैसे हमारा एक ऑल इंडिया डिवोशनल सॉन्ग कॉम्पिटिशन है जो योग आश्रम में किया जाता है। उसके बाद शोभा यात्रा है जो काफ़ी सालों से प्रथा चली आ रही है, जो चलेगी। माता की कहानी एक हमारा थिएट्रिकल शो है जो परफॉर्म होगा। उसके अलावा रामलीला है, भागवत कथा है, रेसलिंग है। तो इस तरीके के कई सारे इवेंट्स हैं जो इस नवरात्रा फेस्टिवल का हिस्सा रहेंगे। इस साल इनॉग्रल जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक खास प्रस्तुति रहेगी कर्नाटका का थिएटर फॉर्म जो कि यक्षगन के नाम से जाना जाता है। तो उसके अंदर हमारे जो स्पेशल आर्टिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कर्नाटक से परफॉर्म करने आ रहे हैं। और ये हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब की भी डायरेक्शन थी कि पूरे कंट्री का जो भी अच्छे थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म्स हैं उन सभी को हमें लाने की ज़रूरत है, शोकेस करने की ज़रूरत है। तो माता के थीम पर उनकी तरफ से एक परफॉर्मेंस रहेगी हम सभी के लिए। तो उसके लिए भी हम सभी लोग हमारे यात्रियों को, कटरा के लोकल वासियों को इनवाइट करना चाहेंगे कि उसके अंदर भी वो ज़रूर हिस्सा लें। उसके अलावा जो ट्रैक की गतिविधियों की मैं बात करूं तो जो हमारा RFID बेस्ड यात्रा एक्सेस कार्ड सिस्टम है वो पिछले 1 साल से सुचारू रूप से चल रहा है। तो उसको भी हमने कुछ इस नवरात्रि के लिए स्ट्रेंथन किया है। लोगों के फीडबैक के हिसाब से नंबर ऑफ काउंटर्स की जो संख्या है वो हमने इस बार बढ़ाई है। तो इस बार तकरीबन 37 काउंटर्स अवेलेबल रहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। और सुबह 5 बजे की बजाय सुबह 4 बजे से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी ताकि किसी को भी लंबी कतारों का सामना न करना पड़े और कम से कम समय में हम सभी यात्रियों को RFID के जरिए रजिस्टर करें। हमारी एक कैरिंग कैपेसिटी की रिस्ट्रिक्शन हमेशा से रहती है कि ट्रैक एक फिक्स्ड कैरिंग कैपेसिटी है, उसी के हिसाब से रेगुलेटेड वे में यात्रा को कटरा से आगे के लिए रवाना किया जाएगा क्योंकि कटरा हमारा बेस कैंप है। उसके अलावा कटरा से लेकर भवन तक सभी मार्गों पर हर एक जोन के अंदर क्राउड मॉनिटरिंग रहेगी। हमारे कुल मिलाकर के 6 जोन्स के अंदर पूरे ट्रैक को विभाजित किया गया है और हर एक जोन की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही यात्रा नियंत्रण किया जाएगा। और सभी एरियाज में हमने होल्डिंग एरियाज क्रिएट किए हैं सभी जोन्स में। और अर्धकुंवारी हो, चाहे वो सांझी छत हो, चाहे वो भवन की मैं बात करूं कि पार्वती भवन है, दुर्गा भवन है, तो एडिशनल होल्डिंग एरियाज हमारे पास अवेलेबल रहेंगे। और जितनी भी हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग में कैरिंग कैपेसिटी की गुंजाइश होगी उसी हिसाब से हम यात्रा को अगले जोन के लिए रवाना करेंगे। नवरात्रि में व्रत के लिए जो खाना है वो एक अहम एक हमारा इम्पोर्टेंट एक सेगमेंट रहता है क्योंकि बहुत से यात्री जो व्रत करते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक फूड, हमारे व्यंजन जो है हमारे भोजनालयों में तैयार किए जाते हैं। तो जम्मू से लेकर के कटरा और वहाँ से लेकर भवन तक सभी भोजनालयों में व्रत संबंधी जो खाना है वो अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा जो हमारे 2 लंगर सेवाएं हैं, ताराकोट की और सांझी छत की, उसके अंदर भी उसी तरीके के इंतजामात इस नवरात्रि में रहेंगे। इस नवरात्रों की एक विशेष बात ये है कि हमारे माननीय उपराज्यपाल साहब की निर्देशानुसार एक तीसरा लंगर हम भैरव जी सेक्टर में शुरुआत करने जा रहे हैं माता रानी की आशीर्वाद से। तो 15 तारीख से जो पहला नवरात्रा है, हमारा प्रयास है कि जो हमारा भोजनालय था पहले भैरव में, उसी को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक लंगर की फॉर्म में, ताकि जिसको हम मानते हैं कि यात्रा संपूर्ण होने का स्थान भी भैरव जी रहता है कि जब माता रानी के दर्शनों के बाद लोग भैरव जाते हैं तो उसके बाद जब जिनकी भी यात्रा संपूर्ण होगी उन सभी के लिए वहाँ लंगर की सुविधा इस नवरात्रि से उपलब्ध रहेगी। 2 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी मैं आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा था क्योंकि नवरात्रि के उपलक्ष्य में बोर्ड की हमेशा कोशिश रहती है कि श्रद्धालुओं को की यात्रा को कैसे सरल, कैसे सुगम बनाया जा सके। उसके लिए हम निरंतर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। तो 2 हमारे अहम प्रोजेक्ट्स हैं जो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं और तकरीबन मैं समझता हूँ कंप्लीट ही हैं। तो सबसे पहला है स्काई वॉक
जिसके लिए आई थिंक इंतजार काफी सारे लोगों को था, खास करके भीड़ के नियंत्रण को देखते हुए। तो भवन पर 2 अहम प्रोजेक्ट्स का बोर्ड ने फैसला किया था पिछले साल, जिनमें से एक दुर्गा भवन था, जिसको मुकम्मल कर पिछले नवरात्रि में चेयरमैन साहब के द्वारा पिलग्रिम्स को जो है समर्पित कर दिया गया था। दूसरा अहम प्रोजेक्ट था हमारा स्काई वॉक, जो तकरीबन 15 महीने के अंतराल में और तकरीबन 15.5 करोड़ की लागत पे कंप्लीट हुआ है। इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि हमारे सभी यात्रियों को भवन पर जाने के और आने में काफ़ी सुविधा महसूस होगी, क्योंकि जाने और आने का रास्ता इसके जरिए अलग कर दिया गया है। तो जो यात्री हमारे भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे, वो स्काई वॉक के जरिए, जिसको हम पहले गेट नंबर 3 के नाम से शायद कई सारे लोग जानते हैं, तो गेट नंबर 3 पर एक एंट्रेंस जो है स्काई वॉक की अवेलेबल होगी, और एक नवदुर्गा पथ जो हमने जिसका निर्माण किया है, जिसके अंदर माता के 9 रूपों को हमने दर्शाने की कोशिश की है, ताकि एक स्पिरिचुअल एम्बियंस, एक स्पिरिचुअल माहौल यात्री महसूस करें जैसे ही वो स्काई वॉक एंटर करें। उसके बाद वो 250 मीटर का एक लंबा फ्लाईओवर है, और वुडन फ्लोरिंग का हमने उसके अंदर इंतजाम किया है, ताकि नंगे पांव चलने वाले यात्रियों को सहूलियात रहे। और उसके बाद जो दर्शन करके वापस आ रहे यात्री होंगे, वो हमारे एग्जिस्टिंग ट्रैक से ही वापस आ सकते हैं, ताकि एक सर्कुलर फ्लो को हम मेंटेन कर पाएं, और जो दर्शन करने का टर्न अराउंड टाइम जिसको हम कहते हैं, वो हम और कम कर सके यात्रियों के लिए, और वो कम समय में आकर कटरा में फेस्टिवल के अंदर शिरकत कर सके और दूसरी एक्टिविटीज में भाग ले सके। सेकेंड मेजर प्रोजेक्ट जो है हमारा, वो पार्वती भवन का है। पार्वती भवन एक हमारी पुरानी बिल्डिंग है, जैसा आप लोग जानते हैं, जिसमें डॉर्मेटरीज थी। उसको हमने रेट्रोफिट किया है, रीमॉडल किया है, और रीमॉडल करने के बाद उसके अंदर 1500 नए लॉकर्स शामिल किए गए हैं। और क्योंकि लॉकर्स में भी हम कई बार भवन पर देखते थे कि कतारों में लोगों को इंतजार करना पड़ता था, और लॉकर्स के अंदर थोड़ा सा हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी किया है कि इस बार लॉकर्स के लिए RFID कार्ड होना मैंडेटरी होगा। तो RFID कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही आपको लॉकर की सुविधा उपलब्ध होगी। ये सुरक्षा के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और हमारी रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पहले लोगों को मैनुअली नाम दर्ज कराना पड़ता था, उन सब चीजों से उनको मुक्ति मिलेगी। तो RFID वेरिफिकेशन के बाद ही तुरंत इमीडिएटली उनको लॉकर की सुविधा होगी। और लॉकरों के लिए सामान जमा कराने और वापस करने के लिए भी बोर्ड के कर्मी यात्रियों की सहायता करेंगे। उनको खुद अपने लॉकर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, वो काउंटर पर अपना सामान दे सकते हैं, और वापसी पर वो बैंड दिखाकर अपना सामान उनको वापस मिलेगा। सामान की सुरक्षा के लिए पूरी बिल्डिंग को CCTV कैमरास से इक्विप किया गया है, और जिसकी राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग रहेगी, ताकि उनका सामान सुरक्षित रहे और वो वापस आकर अपना सामान लेकर जा सकते हैं। इसी भवन के अंदर हमने बेदिंग घाट, स्नान घाट जो है, उनकी संख्या में भी वृद्धि की है, और 2nd फ्लोर लेडीज के लिए और 3rd फ्लोर जेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली पार्वती भवन में तैयार किया गया है, ताकि एक ही बिल्डिंग में, खास करके वो यात्री जो हमारे बैटरी कार के जरिए हिमकोटी मार्ग से जो पैदल यात्री पहुंच रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जिसको कहते हैं हम वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा। उसी बिल्डिंग के अंदर आपको नहाने की सुविधा होगी, लॉकर्स की सुविधा होगी, आप अपना सामान रखकर उसके बाद स्काई वॉक के जरिए दर्शन की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं, और वापसी पर ट्रैक के जरिए वापस लौटकर सामान कलेक्ट कर वापस जा सकते हैं। तो ये 2 अहम हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंटरलिंक्ड प्रोजेक्ट्स थे, और यात्रियों को भी काफी देर से इनकी उम्मीद थी। तो इन प्रोजेक्ट्स को हम कंप्लीशन स्टेज पर हम पहुंच गए हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में जैसे इनका उद्घाटन होता है, तो ये यात्रियों को समर्पित किए जाएंगे, और शारदीय नवरात्रों पे आने वाले जो भी यात्री हैं, इन सभी सेवाओं का लाभ देख सकते हैं। देखिए, 2 चीजें हैं। सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स की बात करते हैं। जैसा आपने बताया, बोर्ड के द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं काफी सालों से आप देख रहे हैं कि हम फैसिलिटेट करते हैं, और प्राइवेट हेली ऑपरेटर्स को इन्वाइट करते हैं, और एक टेंडरिंग की प्रक्रिया फॉलो की जाती है, और काफी लंबा टेंडरिंग प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं। इस बार भी वही सेम प्रक्रिया फॉलो की गई थी, जैसे कि हम हर 3 साल के एग्रीमेंट के बाद करते हैं, और टेंडरिंग के जरिए ही जो है वो रेट तय होते हैं या डिसाइड होते हैं कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के जरिए। तो उसी हिसाब से जब 15 अक्टूबर को हमारा पिछला 3 साल का रेट कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, तो नया एग्रीमेंट जो है वो इनफोर्स रहेगा 16 तारीख से, और रिवाइज्ड फेयर्स के हिसाब से ये सर्विस यात्री को उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन जो बुकिंग्स हैं उसकी पहले से ही अवेलेबल हैं, तो जिन लोगों ने पुराने रेट्स पे किए हैं, तो उनको डिफरेंशियल फेयर पे करने की फैसिलिटी हम यहाँ पर देंगे। लेकिन दिसंबर से जो है हमारी जो सारी सर्विसेज हैं, वो ऑनलाइन जो हमारी नई वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, और वो पूरे महीने की बुकिंग्स आप इकट्ठी एक ही वक्त में जब जब आपको स्लॉट्स की जरूरत है उस हिसाब से करा सकते हैं। इनफैक्ट जो रीवैम्प वेबसाइट है, उसके अंदर ना केवल हेलीकॉप्टर सेवाएं, बल्कि बैटरी कार सर्विसेज, डोनेशंस, अगर आपको हवन पूजन बुक कराना है, आरती की बुकिंग्स करानी है, तो उसके अंदर भी जो है पूरे दिसंबर के महीने की बुकिंग्स अवेलेबल हैं। वो भी मैं यात्रियों से अपील करना चाहूंगा कि आप हमारी वेबसाइट जो है maavaishnodevi.org, मोबाइल पर भी वो इजीली एक्सेसिबल है, तो आप उनके जरिए अपनी जो है सेवाएं जो हैं वो बुक करवा सकते हैं।